हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 5.2 का एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इसका। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है मेरा साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 इस फंक्शन को बोलते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, लेकिन ये क्या है, कंपोजिट फंक्शन है। ठीक है, क्योंकि x के जगह पर क्या दिया हुआ मेरा एंगल में एक्स स्क्वायर प्लस 5 दिया हुआ। और हम लोग जानते हैं कि जो साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, cos x होता है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है। ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि साइन एक्स का अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होता है, उसका डिफरेंशिएशन cos x होता है। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, इसको हम लोग बनाएंगे चेन रूल से। देखिए चेन रूल काम कैसे करता है। सबसे पहला क्वेश्चन को हम लोग पहले हम लोग सीखेंगे चेन रूल से कैसे हम लोग इसको बनाते हैं। इसके बाद हम इसको डायरेक्ट यूज करेंगे चेन रूल इसमें, और डायरेक्ट हम लोग इसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए तो सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ था मेरा y इक्वल टू दिया हुआ साइन एक्स उसके प्लस 5, इसको हम लोग y मान लिए। ठीक है, इस फंक्शन को क्या मान लिए, y मान लिए। अब इसको हम लोग डिफरेंस करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ध्यान दीजिएगा, पहले इसको हम लोग सीखेंगे, इसके बाद ही हम लोग डायरेक्ट इसको बनाएंगे। ठीक है, देखिए इसको हम लोग डिफरेंस करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर लिख दिए x। अब ये देखिए इसको इसमें डिफरेंशिएट कैसे होता है, यहाँ पर देखिएगा एंगल में दिया हुआ मेरा एक्स उसके प्लस 5, और हम लोग जानते हैं कि जो साइन के बाद जो दिख रहा है एक्स, ये मेरा एंगल में है। यहाँ एक्स तो नीचे भी एक्स लिखे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक्स की जगह पर क्या है, मेरा एक्स उसके प्लस 5 है। ठीक है, तो सेम काम करना हमको, नीचे भी एक्स उसके प्लस 5 लिख देना। ठीक है, एक्स के प्लेस पर क्या लिखा हुआ मेरा एक्स उसके प्लस 5 है, तो नीचे भी हम लोग एक्स उसके प्लस 5 लिख देंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, इनटू इसको भी हम लोग डिफरेंस करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, मतलब इस फंक्शन जो दिया हुआ साइन एक्स उसके प्लस 5 दिया हुआ है, एक बार साइन का डिफरेंस हो रहा है, दूसरा एंगल में जो है उसका डिफरेंस हो रहा है एक्स उसके प्लस 5। अब यहाँ पर देखिएगा, अगर देखिएगा तो ये डी एक्स उसके प्लस 5 और डी एक्स उसके प्लस 5 कट गया, मेरा नीचे क्या आया, डी एक्स आया। ठीक है, हालांकि ये कटता नहीं है, काट के नहीं दिखाना आपको, समझ में आ रहा है ना। क्या किया हम लोग, एंगल में जो था वो नीचे कर दिए, फिर उसका डिफरेंस कर दिया एक्स के रिस्पेक्ट में। मतलब ये दो बार डिफरेंस होगा। कितना बार डिफरेंस होगा, दो बार। ये कंपोजिट फंक्शन। अब देखिए, अब साइन है तो साइन का डिफरेंस क्या होता है मेरा, cos x होता है। तो उसी तरह यहां पर cos x उसके प्लस 5 हो जाएगा, जो एंगल में है वही नीचे आ जाएगा। क्लियर, यहां पर साइन था, साइन के बदले में क्या लिख दिए, cos, और एंगल में मेरा x उसके प्लस 5 था, तो नीचे भी x उसके प्लस 5 लिख दिए। और हम लोग जानते हैं कि x उसके रहा, मतलब पावर में कुछ भी रहेगा तो उसका हम लोग डिफरेंशिएशन करने जानते हैं कि कैसे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। x टू द पावर n का फॉर्मूला लगाते हैं, उसमें क्या होता है nx n माइनस 1। तो उसी तरह यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, x टू द पावर 2 है तो इसमें भी फॉर्मूला लगाएंगे, तो nx n माइनस 1, n मेरा कौन है 2, x पावर में 2 माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो गया, इसका डिफरेंस मेरा क्या हो गया, 2x हो गया। और जो 5 है मेरा, 5 मेरा अकेला कांस्टेंट टर्म है। अगर अकेला कांस्टेंट टर्म रहेगा तो इसका भी डिफरेंशिएट कर होता है मेरा 0 होता है। ठीक है, अगर कभी भी आपको अकेला कांस्टेंट टर्म दिखेगा जिसमें x नहीं लगा हुआ है, तो वो मेरा उसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, मेरा 0 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो 5 का डिफरेंस क्या हो जाएगा, मेरा 0 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा, 2x इंटू कॉस एक्स उसके प्लस 5। तो ये जो स्टेप दिख रहा है आपको, ये इसी तरह से काम करता है चेन रूल। ठीक है, एंगल में जो है वो नीचे आ गया, फिर इसका हम लोग डिफरेंस कर दिए, तो मेरा दो बार डिफरेंस होगा। कितना बार हो गया, दो बार डिफरेंस। तो इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, लिखेंगे लेट y इक्वल टू साइन एक्स उसके प्लस 5, y का डिफरेंस क्या हो गया मेरा, dy बाई dx। इसको हम लोग उतना लंबा नहीं करेंगे। ठीक है, ये स्टेप नहीं लिखेंगे। कौन सा स्टेप, ये वाला स्टेप। तो करेंगे कैसे सर, सिंपल है, एक बार लिखेंगे ds। इसका मतलब क्या हो गया कि जो फंक्शन है उसको हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंस कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है मेरा, cos x होता है। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है मेरा, cos x होता है। तो यहाँ पर भी sin का cos हो जाएगा, लेकिन जो एंगल है वो एंगल ही रहेगा। ठीक है, तो एक बार डिफरेंस हो गया sin का। अब दूसरा फंक्शन कौन है मेरा, x के प्लस 5 है, इसको हम लोग डिफरेंस करेंगे। तो x उसके का डिफरेंस अभी हम लोग सीखे x टू द पावर n से, तो x उसके का क्या हो जाएगा मेरा 2x हो जाएगा, और 5 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हम लोग इसको डायरेक्ट ऐसे ही डिफरेंस करेंगे। ठीक है, तो मेरा क्या हो गया 2x इंटू कॉस एक्स उसके प्लस 5। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया 2x इंटू कॉस एक्स उसके प्लस 5। आप उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा चेन रूल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा कॉस साइन एक्स। ये भी मेरा कंपोजिट फंक्शन है, क्योंकि देखिए यहाँ पर सिर्फ x नहीं है, x की जगह पर क्या है मेरा साइन एक्स है। ठीक है, तो इसका मतलब दो बार डिफरेंस होगा, एक बार कॉस का होगा और दूसरा किसका होगा, साइन एक्स का होगा। तो अगर हम इसको बनाए ऐसे, लेट y इक्वल टू कॉस साइन एक्स, तो y का क्या हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा। फिर क्या लिखेंगे हम लोग, d कॉस साइन एक्स। अगर हम इसको डिटेल से बनाए कि कैसे सर चेन रूल में अगर हम दिखाए तो कैसे दिखाएं, तो यहां पर देखिए, अगर हम यहां पर लिख दे कॉस साइन एक्स है,
तो यहाँ हम लोग जानते हैं कि cos x का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है मेरा माइनस साइन एक्स होता है ना। तो यहाँ मेरा क्या है, एंगल में x है तो नीचे भी x लिखे, उसी तरह यहाँ पर एंगल में क्या है मेरा साइन x है तो नीचे भी मेरा क्या हो जाएगा साइन x हो जाएगा। मतलब यहाँ x था तो नीचे x लिखे, उसी तरह यहाँ पर साइन x है तो नीचे साइन x लिखेंगे। फिर क्या करेंगे हम लोग, फिर साइन x का भी डिफरेंस करेंगे, किसका डिफरेंस करेंगे, साइन x का भी डिफरेंस करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे d sin x by dx। तो इस तरह हम लोग चेन रूल में दिखा सकते हैं इसको हम लोग, ठीक है क्लियर। लेकिन हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर डायरेक्ट करेंगे, जब बनाएंगे हम लोग एग्जाम में क्वेश्चन तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर डायरेक्ट करेंगे। तो कॉस का क्या हो जाएगा मेरा, कॉस का मेरा हो जाएगा माइनस साइन और एंगल मेरा क्या साइन एक्स है, और साइन एक्स का क्या हो जाएगा बताओ, साइन एक्स का क्या हो जाएगा, साइन एक्स का हो जाएगा मेरा कॉस एक्स, ठीक है साइन एक्स का कॉस हो जाएगा। एक बार कॉस का हुआ, दूसरा बार क्या किसका हुआ, साइन एक्स का हुआ, ठीक है। तो इसी तरह मेरा ये इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा मेरा क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स को पहले लिख दिए, इसके बाद साइन साइन एक्स लिख दिया। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपको ये स्टेप दिखाना तो दिखा सकते हैं, लेकिन आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, आप बस समझो कि यहाँ साइन एक्स है तो नीचे भी साइन एक्स है और साइन एक्स का भी डिफरेंस होगा एक बार क्या हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में, क्लियर। तो इसी तरह मेरा चेन रूल क्या करता है, वर्क करता है, ठीक है। अगर मान लो ऐसे रह गया, ठीक है, जैसे मान लीजिए साइन रह गया और रह गया मान लीजिए एक्स स्क्वायर रह गया, तो उसी तरह सेम काम होगा, डी साइन एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर नीचे आ जाएगा, फिर क्या करेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर का डिफरेंस करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। फिर क्या हो जाएगा मेरा, इसका भी दो बार डिफरेंस होगा तो साइन का क्या हो जाएगा cos एक्स स्क्वायर हो जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कभी कभी देखिए 3 बार भी करना पड़ता है, जैसे मान लीजिए साइन दे दिया रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 दे दिया, तो साइन का एक बार होगा cos, ठीक है, फिर रूट का होगा, रूट एक्स का हम लोग डिफरेंशिएशन जानते हैं क्या होता है, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। तो उसी तरह यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, फिर रूट के अंदर वाला भी होगा एक बार एक्स स्क्वायर प्लस 1 का 2x हो जाएगा, ठीक है। तो 3 बार भी डिफरेंशिएट होता है, ठीक है। तो ये चेन रूल को अगर आप दिखाना चाहते हो तो चेन रूल को इसको 3 बार कैसे दिखाएंगे हम लोग, डी साइन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और नीचे क्या आएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, एंगल में वही है मेरा। फिर रूट वाला को कैसे दिखाएंगे सर, तो देखो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि रूट एक्स का जो डिफरेंशिएट होता है वो होता है 1/2 रूट एक्स। तो रूट के अंदर क्या है, यहाँ एक्स है तो नीचे एक्स लिखेंगे, यहाँ रूट के अंदर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखेंगे। फिर क्या करेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 1 को डिफरेंस करेंगे, तो 3 बार डिफरेंस होगा इस फंक्शन का, समझ में आ रहा। तो यही होता है चेन रूल, ठीक है। चेन रूल उस तरह डिटेल से बनाने की जरूरत नहीं है, बस एक बार dx लिख देना, इसके बाद आपको डायरेक्ट डिफरेंस कर देना, कितना एक बार cos का डिफरेंस हो जाएगा, एक बार sin x का डिफरेंस, तो 2 बार डिफरेंस होगा इस फंक्शन का, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा होगा। तो 2 नंबर का आंसर जो हो जाएगा मेरा माइनस cos x इंटू sin x हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखेंगे sin ax प्लस b, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा मेरा sin ax प्लस b। तो sin ax प्लस b का डिफरेंस कैसे करेंगे, तो सिंपल है, देखिए x के जगह पर मेरा क्या है ax प्लस b है, मतलब एक बार sin का डिफरेंस होगा और दूसरा बार किसका डिफरेंस होगा, ax प्लस b का डिफरेंस होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे लेट y इक्वल टू sin ax प्लस b, फिर y का डिफरेंस करेंगे तो dy बाय dx हो जाएगा, फिर d sin ax प्लस b बाय क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, क्लियर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम लोग 2 बार डिफरेंस करेंगे, एक बार साइन का डिफरेंस तो साइन का क्या हो जाएगा cos ax प्लस b हो जाएगा, एंगल में जो है। अब ax प्लस b का डिफरेंस करेंगे तो ax का क्या हो जाएगा मेरा, जिस देखो x का डिफरेंस क्या होता है मेरा 1 होता है, क्या होता है x का डिफरेंस मेरा 1 होता है, ठीक है, x का डिफरेंशिएशन मेरा 1 होता है। तो उसी तरह अगर हम बात करें a मेरा कांस्टेंट टर्म है, ये बाहर रहेगा और x का डिफरेंस 1 हो जाएगा, तो a इंटू 1 कितना हो गया a हो जाएगा मेरा। फिर उसी तरह हम बताए थे कि अगर अकेला कांस्टेंट टर्म रहेगा तो उसका डिफरेंस हमेशा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरा क्या हो जाएगा a इंटू कॉस ax प्लस b हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया मेरा a इंटू कॉस ax प्लस b हो गया, ठीक है। तो हम इसको अगर चेन रूल में दिखाना चाहेंगे तो कैसे दिखाएंगे, सिंपल है, t sin ax प्लस b, यहां एंगल में x के जगह पर ax प्लस b है तो नीचे ax प्लस b आ जाएगा। फिर हम लोग ax प्लस b का डिफरेंस करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ साइन हो जाएगा, साइन का cos ax प्लस b हो जाएगा और ax का डिफरेंस a हो जाएगा और b का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस तरह से दिखा के आप बना सकते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में क्या करना है, डायरेक्ट बनाना, ठीक है। ये आसान होगा आपके लिए, क्योंकि देखिए एक बार सीख जाने के बाद आपको ये आसान लगने लगेगा, फिर आप डायरेक्ट ही बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। साइन का cos हो गया, ax प्लस b का a हो गया, ठीक है। चलो, तो 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, a इंटू कॉस ax प्लस b हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देख लेते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 4 है मेरा, क्वेश्चन नंबर 4 है सेक 10 रूट एक्स। ये देखिए कितना बड़ा डिफरेंस होगा, ध्यान से देखना है। ये भी आपका चेन रूल से ही बनेगा, ठीक है। देखो यहाँ पर एक सेक है, उसका ये जो दिख रहा है आपको 10 रूट एक्स, वो उसका एंगल हो गया, मतलब एक बार सेक का होगा। दूसरा देखिए 10 में भी देखिए एंगल है मेरा रूट एक्स, तो दूसरा 10 का होगा, इसके बाद रूट एक्स का भी होगा, ठीक है। मतलब टोटल 3 बार होगा इसका डिफरेंशिएट, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, लिखेंगे लेट y इक्वल टू सेक 10 रूट एक्स, ये एंगल में, सेक का एंगल में। तो y का डिफरेंस करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, dy बाय dx हो जाएगा। फिर क्या लिखेंगे हम लोग, d सेक 10 रूट एक्स लिखेंगे। फिर क्या हो जाएगा, नीचे dx हो जाएगा। यहां तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। अब देखो sec x का डिफरेंशिएशन होता है मेरा sec x इंटू 10x। क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x इंटू 10x, ठीक है। ये याद रखना है आपको। तो देखिए एंगल में x है तो नीचे भी x लिखे, उसी तरह यहाँ पर 10 रूट एक्स है तो नीचे 10 रूट एक्स लिख के आप चेन रूल को आगे बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर देखना, हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्ट से बनाएंगे। डायरेक्ट से कैसे बनाएंगे, देखो sec x का डिफरेंस क्या होता है, sec x इंटू 10x होता है। तो उसी तरह यहाँ पर भी x मेरा कौन हो गया, 10 रूट एक्स हो गया, तो sec x हो जाएगा, मतलब 10 रूट एक्स हो जाएगा इंटू 10 रूट एक्स हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ एंगल में x था तो यहाँ पर भी x लिखे हैं और यहाँ पर भी x लिखे हैं। उसी तरह यहाँ एंगल में मेरा 10 रूट एक्स है तो यहाँ पर भी 10 रूट एक्स लिखेंगे और यहाँ पर भी 10 रूट एक्स लिखेंगे। तो sec x का डिफरेंशिएट क्या हो गया, sec x इंटू 10x हो गया। तो sec का काम हो गया, अब हम लोग 10 का काम करेंगे। तो 10 का डिफरेंशिएट करेंगे क्या हो जाएगा मेरा, बताओ, sec स्क्वायर रूट एक्स हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि देखो 10 का एंगल रूट एक्स है तो रूट एक्स को तो हटा नहीं सकते हम लोग, एंगल में जो है वो रहेगा ही। अब 10 का डिफरेंशिएट किया तो sec स्क्वायर हो गया और रूट एक्स तो रहेगा ही। फिर रूट एक्स बच गया मेरा, तो रूट एक्स का भी डिफरेंस करेंगे तो आ जाएगा 1/2 रूट एक्स हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको चेन रूल में दिखाना चाहते हैं तो ऐसे दिखा सकते हैं, हम साइड में दिखा दे रहे हैं आपको कि d सेक 10 रूट एक्स है, देख लो यहाँ पर। तो यहाँ एंगल में मेरा 10 रूट एक्स है तो नीचे भी 10 रूट एक्स आ जाएगा, ठीक है। क्लियर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या करेंगे हम लोग, 10 रूट एक्स का भी डिफरेंस करेंगे, तो d 10 रूट एक्स हो गया। फिर देखो यहाँ पर इसका एंगल क्या हो गया मेरा रूट एक्स, तो ये रूट एक्स नीचे आ जाएगा। फिर क्या होगा मेरा, रूट एक्स का भी डिफरेंस करेंगे, मतलब टोटल कितना बार डिफरेंस होगा आपका, 3 बार होगा, याद रखना। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए, डायरेक्ट लिख दिए सेक का डिफरेंस सेक इंटू 10 हो गया, फिर 10 का सेक उसका रूट एक्स हो गया, रूट एक्स का क्या हो गया 1/2 रूट एक्स हो गया, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो गया फाइनली बस वही होगा आंसर, सेक 10 रूट एक्स इंटू 10 रूट एक्स इंटू क्या हो जाएगा, सेक उसका रूट एक्स, क्या हो जाएगा सेक उसका रूट एक्स बटा क्या हो गया मेरा 2 रूट एक्स हो गया। यही हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। समझ में आ रहा होगा आपको। तो ये स्टेप आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, आप क्या करना है, डायरेक्ट dx लिखना है यहाँ पर नीचे x के रिस्पेक्ट में, एक बार सेक का करना है, एक बार 10 का करना है, एक बार रूट एक्स का करना है, बस बात खत्म, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरा sin ax प्लस b और क्या दिया हुआ बट्टा में cx प्लस d दिया हुआ, sin ax प्लस b बट्टा में cos cx प्लस d दिया हुआ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको बनाने से पहले हम लोग कुछ रूल्स देखेंगे। तो सबसे पहला जो रूल देखेंगे हम लोग वो देखेंगे u इंटू v रूल, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, ऐसे हम लोग तो बोलते हैं इसको u इंटू बी रूल, लेकिन इसका नाम क्या है, प्रोडक्ट रूल है। क्या है ये, प्रोडक्ट रूल ही बोला जाता है, लेकिन हम लोग बोलचाल में क्या बोलते हैं इसको, u इंटू बी रूल। इस रूल का खासियत क्या है कि अगर मान लो कोई भी दो फंक्शंस मल्टीप्लाई के रूप में रहे, किस रूप में रहे, मल्टीप्लाई के रूप में, जैसे यहाँ पर दो फंक्शन है, दोनों किस फॉर्म में है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो हम लोग इस रूल को लगाएंगे। कौन सा रूल को लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल को, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये रूल काम कैसे करता है, ध्यान देना। दो फंक्शन है मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो इसको हम लोग डिफरेंस करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो लिखेंगे dy बाई dx u इंटू v, ठीक है। तो इसमें रूल कैसे लगता है, पहले हम लोग एक दोनों में से किसी एक को छोड़ देंगे, u को छोड़ दिया, और डिफरेंस किसका करेंगे, v का। फिर क्या करेंगे, प्लस v को छोड़ेंगे, जिसको हम लोग डिफरेंस किए उसको छोड़ेंगे, और डिफरेंस किसका कर देंगे, u का कर देंगे। मतलब u को छोड़े v का डिफरेंस किए, फिर प्लस v को छोड़े और u का डिफरेंस किए। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर समझ में आया होगा आपको, है ना, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहे तो आपको कौन सा रूल लगाना, प्रोडक्ट रूल लगाना, ठीक है। एक एग्जांपल देख लेते हैं इसमें, जैसे मान लीजिए एग्जांपल ले लिए x इंटू साइन एक्स। तो इसको देख के समझ में आ रहा है कि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, एक एलजेब्रा फंक्शन है, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इसमें हम लोग कौन सा रूल लगा सकते हैं, प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं। तो लिखेंगे लेट y इक्वल टू x इंटू साइन एक्स।
अब इसको हम लोग डिफरेंस करें किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो लिखेंगे डी बाई डी एक्स एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, u मेरा हो गया x और v मेरा कौन हो गया, ये u हो गया और ये क्या हो गया, v हो गया। तो x को छोड़ेंगे, डिफरेंस किसका करेंगे, v का करेंगे, v मेरा कौन है, sin x। ठीक है, फिर प्लस क्या करेंगे हम लोग, ध्यान देना, फिर प्लस हम लोग sin x को छोड़ेंगे और किसको डिफरेंस करेंगे, u को डिफरेंस करेंगे, u मेरा x है। देखो क्या किया हम लोग, x को छोड़े sin x का डिफरेंस कर दिए, फिर प्लस sin x को छोड़े और किसका डिफरेंस कर दिए, x को डिफरेंस कर दिए। आप चाहे तो sin x को भी पहले छोड़ सकते हैं, ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि x को ही आप u मानो इसको भी मानो, तो आप u sin x को भी मान सकते हैं और v x को भी मान सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा x इंटू क्या आ जाएगा, sin x का डिफरेंस क्या आ जाएगा, cos x हो जाएगा, फिर प्लस sin x जो छोड़े थे उसको ऐसे लिख देंगे और x का डिफरेंस क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यही हो गया मेरा इस क्वेश्चन का आंसर, x इंटू cos x प्लस sin x। ठीक है, क्या हो जाएगा, x इंटू cos x प्लस sin x। तो ये u इंटू v रूल से हम लोग इसको बनाए। ठीक है, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहेगा तभी हम ये रूल लगाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। एक रूल और है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। दूसरा रूल है मेरा u बाई v रूल। u बाई v रूल, इसका नाम क्या है, इसको हम लोग कॉसेंट रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉसेंट रूल, QUOTIENT, कॉसेंट रूल। ठीक है, अगर दो फंक्शन अब बट्टा के फॉर्म में रहे, किस फॉर्म में रहे, बट्टा के फॉर्म में, ठीक है, मतलब बाई के फॉर्म में रहे, तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें u बाई v रूल लगाएंगे, मतलब कॉसेंट रूल लगाएंगे। ठीक है, तो ये रूल काम कैसे करता है, ध्यान देना। लेट y इक्वल टू u बाई v लिखेंगे, ठीक है, और इसको डिफरेंस करेंगे dy बाई dx, लिखेंगे du बाई v बाई dx, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, देखिए इससे पहले क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, लाइन ड्रॉ कर दिए, फिर क्या करेंगे हम लोग, देखिए u बाई v है तो नीचे पहले v है तो v का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, फिर v को छोड़ेंगे, किसका डिफरेंस करेंगे, u का डिफरेंस करेंगे, क्लियर। फिर माइनस लिखेंगे, उसमें क्या होता था, प्लस होता था, इसमें क्या होगा, माइनस होगा। फिर u को छोड़ेंगे, जिसका डिफरेंस हो गया उसको छोड़ेंगे और लास्ट में किसका डिफरेंस कर दिए, v का डिफरेंस कर दिए, x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यही मेरा कौन सा रूल हो गया, u बाई v रूल हो गया। लेकिन आपको क्या करना, इसी तरह से बैठाना है आपको, पहले एक लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, फिर v का स्क्वायर कीजिएगा, फिर v को छोड़िएगा, फिर u का डिफरेंस कीजिएगा, फिर माइनस u को छोड़ेंगे, v का डिफरेंस, ताकि आपका गलती ना हो। ठीक है, ठीक है, बहुत बच्चा क्या करता है, ऊपर वाला पार्ट लिख लेता है, नीचे वाला पार्ट लिखने भूल जाता है। समझ में आ रहा होगा आपको, ये हो गया मेरा u बाई v रूल। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए वही एग्जांपल ले ले x बटा साइन x। ठीक है, तो ये देख के ही समझ में आ रहा है कि इसमें u बाई v रूल लगे, क्योंकि देखिए ये दोनों जो है बट्टा के रूप में है। ठीक है, मतलब क्या है, बाई के रूप में। देखिए ऊपर वाला मेरा u हो जाएगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। तो लेट y बराबर क्या लिखेंगे, x बटा साइन x लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें हम लोग लगाएंगे u बाई v रूल, तो लिखेंगे यहाँ पर dy बाई dx, फिर क्या करेंगे d x बटा साइन x लिखेंगे, फिर बटा dx लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें जब रूल लगाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर क्या करेंगे हम लोग, v का स्क्वायर करेंगे, मतलब साइन का स्क्वायर करेंगे, तो साइन का स्क्वायर करेंगे तो साइन x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं या साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं। फिर जिसका स्क्वायर करेंगे उसी को छोड़ेंगे, फिर डिफरेंस किसका करेंगे, x का डिफरेंस करेंगे, किसका डिफरेंस करेंगे, x का डिफरेंस करेंगे, किसका डिफरेंस करेंगे, x का डिफरेंस करेंगे। ठीक है, अब चिन्ह कौन सा हो गया, माइनस हो गया, फिर जिसका डिफरेंशिएट किया उसी को छोड़ेंगे और लास्ट में जो बच्चा मेरा v उसी का डिफरेंस करेंगे, साइन x। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर साइन x हो गया, x का डिफरेंस करेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर x को छोड़ेंगे, साइन x का डिफरेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर x। तो यही हो गया मेरा आंसर। ठीक है, आप चाहे तो एक बार और लिख सकते हैं, इसमें क्या लिख सकते हैं बताइए, तो साइन x हो गया, फिर माइनस x cos हो गया, बट्टा क्या हो जाएगा मेरा, साइन स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो समझ में आया होगा आप लोग को, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है, इसी अब क्वेश्चन नंबर 5 देख के बताना है कि कौन सा रूल लगेगा इसमें, u इंटू v रूल लगेगा या u बाई v रूल। देखिए यहाँ पर ये बट्टा के रूप में है, ऊपर में u हो गया, नीचे में क्या हो गया, v हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें u बाई v रूल लगाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है मेरा, क्वेश्चन नंबर 5 है मेरा साइन ax प्लस b बट्टा है cos cx प्लस d, यही क्वेश्चन है मेरा। देख लेते हैं एक बार मिला के, साइन ax प्लस b बटा cos cx प्लस d। तो इसमें हम लोग u बाई v रूल लगा के बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे लेट y इक्वल टू साइन ax प्लस b बटा क्या लिखेंगे, cos cx प्लस d। ठीक है, इसमें लगाएंगे हम लोग u बाई v, ध्यान दीजिएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, y का dy बाई ds लिखेंगे, फिर d लिखेंगे,
फिर क्या करेंगे, साइन ए एक्स प्लस बी बट्टा एक बार लिख देंगे कॉस सी एक्स प्लस डी, ठीक है, और बट्टा क्या हो जाएगा डी एक्स बाई डी एक्स। ठीक है, यहां तक करने के बाद क्या करेंगे हम लोग, यू बाई भी रूल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, यू बाई भी रूल लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बताए थे जब भी आप यू बाई भी रूल लगाओगे तो सबसे पहले एक लाइन खींचोगे। ठीक है, लाइन खींचने के बाद क्या करेंगे, जो नीचे है v उसका स्क्वायर करेंगे, तो cos cx प्लस डी का स्क्वायर करेंगे तो cos स्क्वायर cx प्लस डी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आप लोग, है ना। अब क्या करें, जिसका स्क्वायर किया उसी को छोड़ेंगे, मतलब cos cx प्लस डी को छोड़ेंगे, cos किसको छोड़ेंगे, cos cx प्लस डी को छोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, u को डिफरेंस से करेंगे, इसको छोड़े या तो किसको डिफरेंस करना, ऊपर वाला को डिफरेंस करना होगा, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो साइन ए एक्स प्लस बी को डिफरेंस करना होगा। फिर माइनस किसको छोड़ेंगे, जिसको डिफरेंशिएट हुआ है उसी को छोड़ेंगे, साइन एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएट हो गया तो उसी को छोड़ना है, और जो बचा मेरा कौन, v, तो v का हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा होगा। क्या किया हम लोग, v का स्क्वायर किए, v को छोड़े, u का डिफरेंशिएट किए, फिर माइनस u को छोड़े, फिर v का डिफरेंशिएट। अब यहां पर ध्यान देना है, जैसे लाइन था वैसे ड्रॉ करेंगे एक लाइन, फिर क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ की हम लोग ऐसी। अब क्या करें, हम यहाँ पर जो था वही लिखेंगे, cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। फिर देखिए cos सी एक्स प्लस डी है तो cos सी एक्स प्लस डी ही लिखेंगे। ठीक है, और देखिए इसको दो बार डिफरेंस होगा, एक बार तो साइन का होगा, उसके एंगल में जो है उसका एक बार होगा। ठीक है, तो साइन का डिफरेंस क्या हो जाएगा बताओ, cos ए एक्स प्लस बी, और अगर हम एंगल का बात करें तो ए एक्स का ए हो जाएगा और बी का डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह माइनस यहां पर लिखेंगे साइन ए एक्स प्लस बी, कॉस का अगर हम लोग डिफरेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन सी एक्स प्लस डी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक समझ में आ रहा होगा आपको। और सी एक्स का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहां पर ए का ए लिखेंगे, कॉस सी एक्स प्लस डी लिखेंगे, कॉस ए एक्स प्लस बी लिखेंगे। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी हो जाएगा, और साइन क्या हो जाएगा, सी एक्स प्लस डी हो जाएगा। यहां तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। और बट्टा क्या हो जाएगा बताओ तो, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। तो यही तक मेरा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, आप यहां तक छोड़ दोगे तो आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा। चलिए देखिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया मेरा, a इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस सी इंटू साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी, बटा क्या हो गया, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो गया, यही वाला। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 6 है मेरा, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरा, cos x क्यूब इंटू क्या है, साइन स्क्वायर x5। ठीक है, ये है मेरा। ठीक है, इसको हम लोग डिफरेंस करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ध्यान देना। अब यहाँ पर दो फंक्शन मिल गया हमको देखने को। पहला फंक्शन हो गया cos x क्यूब, दूसरा फंक्शन क्या हो गया, साइन स्क्वायर x5 हो गया। तो ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो कौन सा रूल लगेगा इसमें, u इंटू वी रूल लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें u इंटू वी रूल लगाएंगे। ठीक है, तो u इंटू वी रूल हम लोग जानते हैं कि u इंटू वी रूल क्या होता है बताओ, u को छोड़ेंगे v का डिफरेंशिएशन प्लस v को छोड़ेंगे और किसका डिफरेंस है, u का डिफरेंस। यही होता है मेरा u इंटू वी रूल। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां पर एक फंक्शन हो गया मेरा cos x क्यूब और दूसरा क्या हो गया, sin स्क्वायर x5 हो गया। ठीक है, तो इस तरह का फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो sin क्यूब x है। ठीक है, तो sin क्यूब x है, तो इसका भी दो बार डिफरेंस होगा। और कैसे डिफरेंस होगा, देखो यहां पर ध्यान से देखो ना, पावर में 3 है। जब भी पावर में रहेगा ना, तो आप सिंपली इसको क्या करो, x टू द पावर n वाला डिफरेंशिएट लगा दो, तो क्या हो जाएगा, nx n माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, sin क्यूब x को आप देखो ऐसे भी लिख सकते हो, sin x का होल क्यूब लिख सकते हो ना, बेटा ds लिखें। अब देखो यहाँ पर देखो, ये n हो गया, ये पूरा x हो गया। देखो इसको n मानो 3 को, और x की जगह पर कौन है, मेरा sin x है, तो मेरा x टू द पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा, तो 3 आगे आएगा। फिर क्या हो जाएगा, x की जगह पर मेरा sin x है, तो sin x की जगह पर मेरा sin x है, तो sin x ही होगा, और पावर में क्या जाएगा, n माइनस 1। जैसे यहाँ पर n था, n आगे आया, फिर x लिखे, फिर n माइनस 1। उसी तरह यहाँ पर 3 आगे आया, फिर sin x को लिखे, फिर 3 माइनस 1, फिर sin x का भी डिफरेंस होगा, sin x का डिफरेंस करके क्या आ जाएगा, cos x। तो मेरा क्या हो गया यहाँ पर आंसर, 3 sin x का होल स्क्वायर इंटू cos x हो गया। ठीक है, ये हो गया।
लेकिन इसको और शॉर्ट कर सकते हैं हम लोग, जैसे देखो यहाँ पर अगर मान लो यहाँ पर 10 पे पावर 4x बाई डी एक्स दे दिया, सिंपली आप क्या करो 4 लिख दो, यहाँ पर 4 आगे लिख दो, फिर 10 क्यूब एक्स लिख दो, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पर 2 को अंदर करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा इंटू कॉस एक्स आ जाएगा, है ना। ये स्क्वायर मेरा साइन के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स का होल इसके बाद बराबर है, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हो गया 4 आगे आ गया, 10 क्यूब एक्स हो गया, 10x का डिफरेंस क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स हो गया। तो इस तरह का फंक्शन को हम लोग इस तरह से क्या करते हैं डिफरेंशिएट कर सकते हैं। चलो इसमें हम लोग कौन सा रूल लगाएंगे, u इंटू वी रूल लगाएंगे। तो लिखेंगे लेट y इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x5, ठीक है। ध्यान देना यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर y का डिफरेंस करेंगे dy बाई डी एक्स लिखेंगे यहाँ पर, फिर लिखेंगे डी बाई डी एक्स कॉस एक्स क्यूब इंटू लिखेंगे साइन स्क्वायर x5, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, है ना। अब देखिए u फंक्शन कौन है मेरा, ये वाला, तो u को छोड़ेंगे हम लोग cos x क्यूब। अब इसका डिफरेंस करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, देखो 2 आगे आ जाएगा, 2 आगे आ गया मेरा साइन, और एंगल में मेरा क्या है x5 है, ठीक है। यहाँ पर पावर में 1 हो जाएगा, ठीक है। या तो आप एक बार ऐसे लिख दो, क्या करेंगे यहाँ पर ध्यान देना, सबसे पहले हम लोग u को छोड़ेंगे, u मेरा कौन हो गया cos x क्यूब, और डिफरेंस किसका करेंगे हम लोग साइन स्क्वायर x5 का करेंगे, ये मेरा v हो गया। फिर प्लस किसको छोड़ेंगे हम लोग, v को छोड़ेंगे, साइन स्क्वायर x5 को छोड़ेंगे, और डिफरेंस किससे करेंगे u का करेंगे। u मेरा कौन है बताओ, जल्दी बताओ, u मेरा cos x क्यूब है, तो इसको लिख देंगे, ठीक है। अब क्या हो गया यहाँ पर cos x क्यूब का, तो cos x क्यूब लिखेंगे ही इंटू साइन स्क्वायर x5 है, तो 2 आगे आ जाएगा मेरा, फिर क्या लिखेंगे साइन x5, ठीक है। 2 मेरा आगे आएगा, जैसे यहाँ पर हम किए थे, याद है कि 4 को आगे कर दिए, फिर 10 क्यूब एक्स लिख दिए, तो उसी तरह यहाँ पर भी एन वाला फॉर्मूला लगेगा, 2 आगे आ गया साइन, यहाँ पर पावर में 1 होगा। आप चाहे तो लिख भी सकते हो, नहीं भी लिखोगे चलेगा, क्योंकि 1 नहीं भी लिखने से चलता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये जैसे 2 आगे आ गया, फिर साइन x5 हो गया, फिर साइन का भी डिफरेंस होगा, साइन का डिफरेंस क्या है cos x5, ठीक है। अब ये एंगल में मेरा x5 है, तो x5 का भी डिफरेंस होगा, मतलब 3 बार डिफरेंस होगा इसका, तो x5 का क्या होगा 5x4 हो जाएगा एन वाला फॉर्मूला से। तो ये मेरा पूरा डिफरेंस है, इसका साइन स्क्वायर x5 का डिफरेंस क्या हो गया 2 साइन x5 हो गया इंटू cos x5 हो गया, और x5 का डिफरेंस क्या हो गया 5x4 हो गया, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर अगर हम छोड़े, यहाँ पर छोड़ा हुआ मेरा साइन स्क्वायर x5, यहाँ पर cos का अगर हम डिफरेंस करेंगे तो cos का क्या हो जाएगा माइनस साइन x क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और x2 का डिफरेंस करेंगे क्या जाएगा 3x हो जाएगा, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 2 बार डिफरेंस हुआ, कितना बार डिफरेंस हुआ 2 बार, ठीक है। क्या हुआ cos का डिफरेंस हो गया माइनस साइन x क्यूब, और x2 का डिफरेंस हो गया 3x स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे आंसर जो लिखेंगे cos x क्यूब। अब देखो यहाँ पर 2 साइन x5 और cos x5, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 2x5। कैसे, साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x इंटू cos x। ध्यान देना, हम लोग जानते हैं कि साइन 2x का जो डिफरेंशिएट होता है वो क्या होता है 2 साइन x इंटू क्या होता है cos x होता है। तो ये फॉर्मूला काम कैसे करता है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तब जाके यहाँ पर डबल हुआ 2x हुआ, ठीक है। मतलब साइन 2x का फॉर्मूला क्या हो गया 2 साइन x इंटू cos x। उसी तरह ये देखिए इसको x मान लेते हैं, तो 2 साइन x इंटू cos x हो जाएगा, तो 2 साइन x इंटू cos x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा साइन 2x हो जाएगा, और 2 इंटू x मेरा x5 था तो साइन 2x हो गया, ठीक है। तो साइन 2x5 हो गया, क्लियर। अब यहाँ पर मेरा 5x4 था तो 5x4 लिख दिए, फिर देखिए प्लस माइनस क्या हो गया माइनस 3x स्क्वायर, फिर हम लोग साइन x क्यूब को पहले लिख देंगे, फिर साइन स्क्वायर x5 को बाद में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे किसी को भी लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरा ये हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है 2 रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर। क्या है क्वेश्चन नंबर 7 है मेरा 2 रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर मान लो रूट वाला क्वेश्चन रहा, उसका डिफरेंस कैसे होता है, ध्यान देना। रूट एक्स का डिफरेंस क्या होता है बता दो 1/2 रूट एक्स, ये हम बताए थे आपको, ठीक है, क्लियर। रूट एक्स का डिफरेंस क्या होता है 1/2 रूट एक्स। तो इसी से हम लोग बनाएंगे इसको, देखिए जैसे मान लो रूट 10x रहा, तो रूट 10x का डिफरेंस कैसे करेंगे, देखो यहाँ इसमें अगर हम चेन रूल लगाएंगे, यहाँ पर रूट के अंदर x है तो नीचे भी x लिखिए, तो उसी तरह यहाँ पर रूट के अंदर 10x है तो नीचे भी 10x लिखेंगे, फिर क्या होगा 10x का भी हम लोग डिफरेंस करेंगे, तो क्या हो गया बताओ, रूट एक्स का डिफरेंस होता है 1/2 रूट एक्स, यहाँ पर x मेरा 10x है, तो 1/2 रूट 10x हो जाएगा, 10x का डिफरेंस क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x हो जाएगा। तो मेरा आंसर क्या हो गया सेक स्क्वायर x बटा 2 रूट 10x। यानी कि याद रखना जब भी रूट रहेगा तो रूट एक्स वाला फॉर्मूला लगेगा, और रूट का 1/2 रूट हो जाएगा, और जो मेरा रूट के अंदर है उसका भी एक बार डिफरेंस होगा। जैसे यहाँ पर देखो लेट लिखेंगे y इक्वल टू 2 रूट अंडर क्या हो जाएगा कॉट एक्स स्क्वायर
फिर y का अगर हम लोग डिफरेंस करें किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई dx हो जाएगा, 2 को लिखेंगे बाहर, फिर रूट अंडर लिखेंगे cot x स्क्वायर बाई dx। इसका 2 बार डिफरेंस हम लोग डायरेक्ट करेंगे, यहाँ पर 2 का 2 लिखेंगे, इसको लिखेंगे अगर हम लोग इसका अगर हम लोग डिफरेंस है तो 1 बाई 2 रूट एक्स हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर देखो रूट के अंदर क्या है, कॉट है, तो कॉट का क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, लेकिन एक्स नहीं है मेरा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यानी कि एक्स स्क्वायर का भी एक बार डिफरेंस होगा, तो एक्स स्क्वायर का अगर हम लोग डिफरेंस करेंगे क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। देखो एक बार रूट का हुआ, फिर एक बार कॉट का हुआ, फिर एक्स स्क्वायर का हुआ, 3 बार टोटल डिफरेंस हुआ। ठीक है, कितना बार होगा 3 बार। अगर रूट कॉट एक्स रहता तो 2 बार होता, सिर्फ रूट का होता है कॉट एक्स का होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कंपोजिट फंक्शन है, कॉट एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ इसलिए एक्स स्क्वायर का भी एक बार डिफरेंस होगा। क्लियर, मतलब रूट का हुआ, फिर कॉट का हुआ, फिर एक्स स्क्वायर का हुआ। ठीक है, चलो अब इसको गुना, ये 2 काट सकते हैं हम लोग, तो माइनस 2x हो गया, इंटू क्या हो गया कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, बट्टा रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर हो गया। यही हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। आप चाहे तो इसको आगे भी कर सकते हो, क्योंकि आंसर में ये नहीं है। ठीक है, तो हम लोग कैसे करेंगे इसका आगे, यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर है ना, तो कॉसेक स्क्वायर को अलग रखते हैं, इसको रूट कॉट एक्स स्क्वायर को क्या लिख देंगे हम लोग, रूट कॉस एक्स स्क्वायर बट्टा क्या लिख देंगे रूट साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं ना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर 2x का 2x हो गया, बट्टा हो गया रूट अंडर क्या लिख देंगे कॉस एक्स स्क्वायर, बट्टा क्या लिख देंगे रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर। अरे 2 बार लिख सकता है ना। अब देखो इसको एक बार काटेंगे, इसको एक बार काटेंगे, तो रूट अंडर मेरा क्या आ जाएगा साइन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अरे क्योंकि देखो रूट साइन एक्स स्क्वायर है, तो उसको 2 बार रूट में लिख सकते हैं ना, तो एक कट जाएगा तो मेरा ऊपर रूट बचेगा ना। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं आता। अब क्या करेंगे हम लोग, सिंपली माइनस 2x लिखेंगे, बट्टा रूट अंडर क्या है मेरा साइन एक्स स्क्वायर है। ठीक है, रूट कॉस एक्स स्क्वायर है, और क्या है साइन एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, सिंपल माइनस 2x लिख देंगे, इसको फॉर्मूला में लिखने के लिए हम लोग ऐसे लिख देंगे साइन एक्स स्क्वायर। देखो इसको फॉर्मूला में लिखने के लिए हम लोग क्या कर देंगे साइन एक्स स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, कॉस एक्स स्क्वायर लिख देंगे। हम लोग यहाँ पर 2 को काट के गलती किए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम अपने मन से भी 2 बैठा सकते हैं। देखो अभी हम थोड़ा देर पहले ये वाला फॉर्मूला बैठाए थे 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो यहाँ पर तब जाकर साइन 2x हुआ था। ठीक है, इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, लेकिन यहाँ पर 2 है नहीं, तो 2 यहाँ लगा देंगे, तो 2 लगाए मतलब रूट 2 लगाए, रूट 2 यहां लगाए तो यहां पर भी रूट 2 लगाना पड़ेगा। क्लियर, रूट 2 यहां पर लगाए ना, तभी ना मेरा ये फॉर्मूला में आ रहा है। तो क्या हो जाएगा मेरा माइनस 2 रूट 2 एक्स हो जाएगा, बट्टा कितना हो जाएगा बताओ साइन 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इस फॉर्मूला में सेट हो गया तो, और इनटू क्या आ जाएगा साइन एक्स स्क्वायर। यहाँ पर एक्स्ट्रा 2 लगाए, तो एक्स्ट्रा 2 लगाए मतलब रूट 2 लगाए, तो रूट 2 को काटने के लिए हमको रूट 2 लिखना पड़ेगा ऊपर में। ठीक है, अब ये हो गया मेरा फाइनल आंसर साइन 2 एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, या तो आप यहां तक बना के भी इसको छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 है मेरा कॉस रूट एक्स। तो ये सिंपल है, 2 बार डिफरेंस होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है मेरा कॉस रूट एक्स। ठीक है, तो लिखेंगे लेट y बराबर कॉस रूट एक्स, y का डिफरेंस करेंगे dy बाई dx हो जाएगा, फिर लिखेंगे d कॉस रूट एक्स बाई dx। इसको 2 बार डिफरेंस करेंगे, एक बार कॉस का डिफरेंस होगा, कॉस का मेरा माइनस साइन रूट एक्स हो जाएगा, और रूट एक्स का क्या हो जाएगा 1 बाई 2 रूट एक्स हो जाएगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा मेरा माइनस साइन रूट एक्स बाई 2 रूट एक्स। ठीक है, तो 1 से लेकर 8 तक हम क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। 9 नंबर जो है मेरा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी प्रूव करना है, तो वो अभी नहीं बताया। जब हम कंटिन्यूटी बताएंगे तब हम क्या करेंगे, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी प्रूव करने सिखा देंगे आप। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। ये पूरा कोशिश की हम कि आपको पूरा समझ में आ जाए। हालांकि हम बेसिक वीडियो अपलोड कर चुके हैं डिफरेंस का, अगर आप नहीं देखे तो देख सकते हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगला जो वीडियो रहेगा आपका एक्सरसाइज 5.3 का रहेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।